अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो हो सकता है आप ऑलरेडी स्मार्ट इन्वेस्टर से 30% तक पीछे हो। और सबसे डेंजरस बात, ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये लॉस आपके पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देता। ये होता है आपकी फ्यूचर वेल्थ का साइलेंट इरोजन। मान लीजिए 2 लोग सेम टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं सेम अमाउंट से, 10 साल बाद एक दूसरे से 30% आगे निकल जाता है। और रीज़न क्या है? स्टॉक सिलेक्शन नहीं, टाइमिंग नहीं, सिर्फ एक्सपोजर। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की एक हैबिट होती है दोस्तों, वो अपने देश तक लिमिटेड नहीं रहते। वो जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और यही डिफरेंस है एक एवरेज और स्मार्ट इन्वेस्टर में। को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप दुनिया की बेस्ट क्रिकेट टीम बनाना चाहते हो। क्या आप सिर्फ अपनी सिटी के प्लेयर्स चूज करोगे या फिर पूरी दुनिया एक्सप्लोर करोगे जहां बेस्ट टैलेंट मिले? ऑब्वियसली बेस्ट रिजल्ट के लिए ग्लोबल सिलेक्शन चाहिए, लेकिन इन्वेस्टिंग में हम एग्जैक्टली अपोजिट करते हैं। सिर्फ अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वर्ल्ड क्लास वाला, जो कि रियलिस्टिक तो है नहीं। इस हैबिट को हम फाइनेंस में होम बायस बोलते हैं। फैमिलियर लगता है इसलिए सेफ लगता है, लेकिन दोस्तों कंफर्ट जोन वेल्थ क्रिएट नहीं करता। अब हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस यूएस की। हम सब जानते हैं कि इंडिया एक कंजप्शन लेड इकोनॉमी है, क्योंकि हायर पॉपुलेशन के चलते कंजप्शन पैटर्न बहुत अच्छा है। इंडिया एक अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है, लेकिन यूएस इनोवेट कर रहा है और लॉन्ग टर्म में इनोवेशन ही रियल वेल्थ क्रिएट करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वीपो के मुताबिक यूएस अपनी जीडीपी का 3.45% प्लस R&D पर खर्च करता है, जबकि इंडिया अभी भी अराउंड 0.6 या 0.7% तक R&D पर खर्च करता है। इसका क्या इम्पैक्ट है? मतलब यूएस फ्यूचर पर ज़्यादा बट लगा रहा है और इसी वजह से ग्लोबल कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन पूरी दुनिया में डोमिनेट करती हैं। और अगर आप सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टेड हो तो आप इस ग्रोथ का पार्ट ही नहीं हो। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं, जो कि है करेंसी फैक्टर। मान लीजिए 10 साल पहले आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया इंडिया में निफ्टी इंडेक्स में, जो आज की डेट में 3 लाख रुपए या उससे ज़्यादा होता है। लेकिन यही 1 लाख रुपए यूएस का टेक इंडेक्स यानी कि नेस्डैक में 7 लाख या इससे भी ज़्यादा का रिटर्न देते हैं। क्यों? सिर्फ रिटर्न्स नहीं, डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हुआ है। यानी कि जब 10 साल पहले आपने इन्वेस्ट किया था निफ्टी में तो $1 = ₹64 था, और अब $1 = ₹93 प्लस चला गया है। इसका क्या मतलब है? मतलब है आपको डबल फ़ायदा मिलता है, मार्केट का भी और करेंसी का भी, यानी कि डबल इंजन ग्रोथ। अब बहुत लोगों को यहाँ पर एक मिथ होता है जिसको मैं स्टॉक पिकिंग मिथ कहती हूँ। वो सोचते हैं कि हम तो स्टॉक पिक करते हैं, ऑब्वियसली हमें रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए शुभम और अंकित 2 बहुत ही अच्छे स्टॉक पिकर हैं, लेकिन अंकित ने लास्ट 10 ईयर्स में यूएसए का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक चूज किया, जो कि था एनवीडिया। और शुभम ने इंडिया का बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक चूज किया, वो था बजाज फाइनेंस। दोनों स्ट्रांग है अपनी जगह, लेकिन दोनों का जो स्केल है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। बजाज फाइनेंस ने लगभग 3400% का लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही मार्वलस है। लेकिन एनवीडिया ने दोस्तों एक्सप्लोजन कर दिया। एनवीडिया ने अपने इन्वेस्टर्स को लास्ट 10 ईयर्स में 22,500 से 26,000% तक का रिटर्न दिया है। ग्लोबल विनर्स का गेम अलग होता है, क्योंकि उनके लिए मार्केट प्लेस पूरा ही ग्लोब होता है। अब यहाँ पर एक माइंडसेट शिफ्टिंग की भी बात आती है। रियल इन्वेस्टर ज्योग्राफी नहीं देखता, वो अपॉर्चुनिटी देखता है, और जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उसको दिखाई देती है वो वहाँ इन्वेस्ट करता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या हमें पूरा पैसा यूएस स्टॉक मार्केट में डाल देना चाहिए? तो मेरा जवाब है नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि आप 50% इंडिया या 50% यूएस
चूज़ कर सकते हैं या रेशो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इंडिया स्लो होता है तो यूएस सपोर्ट करें, अगर यूएस स्लो हो और इंडिया ग्रो करे, और जब दोनों ग्रो करें तो वेल्थ फास्टर ग्रो होती है। और अगर टफ टाइम है तो करेंसी का कुशन यूएस मार्केट में तो है ही। असल में ये गेम इंडिया वर्सेस यूएस का नहीं है, जो कि बहुत लोग समझते हैं। ये गेम है इंडिया प्लस यूएस का। अगर आप सिर्फ इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप गलत नहीं हो, बस आप अपने पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो और अपनी फ्यूचर वेल्थ को साइलेंटली लूज कर रहे हो, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टर पूरी दुनिया देखता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हम अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज के स्टॉक खरीद सकते हैं और यूएस मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अभी मेरी इस वाली वीडियो पर क्लिक करिए। अगर आप ग्लोबल इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो कमेंट में यूएसए टाइप करो और सब्सक्राइब करो वॉल स्ट्रीट इंडिया को। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।